सुभुज, जगत की रक्षा करने वाली अति सुंदर भुजाओं वाले। परमात्मा की भुजाओं के पराक्रम से ही संसार का उद्धार होता है। उनकी भुजाएं अनंत हैं, कोई गिन भी नहीं सकता है। अपनी अनंत भुजाओं से भगवान जीवों को आश्रय देते हैं, उन्हें अभय दान देते हैं, उन्हें वरदान देते हैं एवं उनकी रक्षा करते हैं। इसीलिए सुभुज नाम से अलंकृत हैं। दुर्धर, ध्यान के समय मुमुक्षुओं द्वारा अति कठिनता से हृदय में धारण किए जाते हैं, इसलिए भगवान दुर्धर नाम से संबोधित किए गए हैं। मन और बुद्धि से परे जाने पर ही परमात्मा का अनुभव संभव है और इसलिए मन और बुद्धि कभी इसका बोध नहीं कर पाते। अतएव कड़ी साधना से ही दुर्धर भगवान को अनुभव किया जाता है। वाग्मी, वेदमयी वाणी को उत्पन्न करने वाले। भगवान से वेदमयी वाणी का प्रादुर्भाव हुआ है, इसलिए वे वाग्मी नाम से शोभित हैं। भगवान विष्णु इस चराचर जगत के प्राणियों के मन, बुद्धि, वाणी सभी को प्रकाशित करते हैं। ऋषियों, संतों को जिन्हें परमात्मा प्राप्त हो गए हैं, उन्होंने कृपा कर प्राणियों को परमात्मा के दर्शन और प्राप्ति के सुंदर उपाय बताए हैं। महेंद्र, ईश्वरों के भी ईश्वर। इंद्र देवताओं के स्वामी हैं और भगवान विष्णु इंद्र के भी स्वामी हैं, इसलिए उन्हें महेंद्र नाम से संबोधित किया गया है। परमात्मा की प्रेरणा से ही प्राणियों की इंद्रियों में चेतना यानी बोलने, सोचने, देखने, सुनने, बैठने इत्यादि की शक्ति आती है। भगवान महेंद्र प्राणियों को सदैव देते ही रहते हैं। वसुद, वसु का अर्थ है धन। धन भी भगवान हैं, देने वाले भी वे ही हैं और भोगने वाले भी भगवान स्वयं ही हैं। भगवान अपने भक्तों को बाह्य और आंतरिक समृद्धि प्रदान करते हैं। भगवान वसुद की कृपा से प्रेममय हृदय वाला और जिसकी बुद्धि संतुलित हो, ऐसा भक्त जीवन के हर मार्ग में सफलता ही प्राप्त करता है। वसु, वसु के 3 अर्थ हैं, धन, सूर्य और आवरण। ईश्वर बाहरी धन के रूप में स्वयं को प्रकट करता है और वही सूर्य के रूप में विश्व को आलोकित पोषित करता है। वसु शब्द का तीसरा अर्थ है विश्व के सभी पदार्थों और प्राणियों में जो वास करता हो एवं सभी वस्तुएं और पदार्थ जिनमें वास करते हों। गीता अध्याय 6 श्लोक 29 में भगवान वसु ने इसकी पुष्टि की है। नैक रूप, अनेक रूपधारी। भगवान विष्णु एक हैं, किंतु इस चराचर जगत में विभिन्न रूपों में व्यक्त हैं। यह जगत भगवान विष्णु के कारण ही उत्पन्न हुआ है तथा इस जगत के जितने भी नाम, रूप, गुण हैं, चर हैं या अचर हैं, सब स्वयं भगवान विष्णु ही हैं। बृहद रूप, विशाल, अपार, अनंत आयामों वाला सर्वव्यापक। वह ईश्वर जिसका रूप समष्टि जगत है और इस प्रकार यह विश्व जितना विशाल है, विश्व के समान व्यापक है। ऋग्वेद में परम पुरुष की व्याख्या में ऋषि यह उद्घोषणा करते हैं कि विष्णु न केवल विश्व के समान व्यापक हैं, परंतु वह 10 दिशाओं में विश्व से अधिक व्यापक हैं। क्षिपिविष्ट, जो स्वार्थहीन भावना से कर्म यज्ञ करता है, उसे क्षिपि कहते हैं। शी धातु का अर्थ जल भी है। क्षिपि जो जल का पान करता है, अर्थात सूर्य की किरणें। क्षिपिविष्ट भगवान गीता अध्याय 15 श्लोक 12 में कहते हैं, सूर्य और चंद्रमा से व्यक्त होने वाले प्रकाश और ऊर्जा को तुम तात्विक रूप से मेरा ही प्रकाश और विभूति जानो। प्रकाशन, वह जो प्रकाशित करता है, जो प्रत्येक अंतःकरण में सर्वव्यापक चैतन्य के रूप में अभिव्यक्त होता है। वह सर्वविद और सर्वज्ञ है। वह सभी अनुभवों का भी प्रकाशक है।
जिस प्रकार एक ही सूर्य इस संपूर्ण लोक को प्रकाशित करता है, उसी प्रकार एक ही क्षेत्रीय क्षेत्रज्ञ संपूर्ण क्षेत्र और क्षेत्र के ज्ञाता दोनों को प्रकाशित करता है। ओजस तेजो द्युति धर, प्राण और बल, शूरवीरता आदि गुण तथा ज्ञान की दीप्ति धारण करने वाले भगवान विष्णु बलवानों के बल हैं, तेजस्वियों के तेज हैं। इसलिए ओज और तेज ये दोनों भगवान के ही नाम हैं तथा भगवान ज्ञान स्वरूप दीप्ति को धारण करते हैं, इसलिए द्युतिधर हैं। अतः भगवान ओजस तेजो द्युतिधर नाम से अलंकृत है। भगवान ने गीता में कहा है, बलवानों का बल मैं हूँ, तेजस्वियों में मैं तेज हूँ। प्रकाशात्मा समस्त प्राणियों के हृदय में चिन्मय ज्योति चेतना स्वरूप जो विराजमान है और जिनके प्रकाश के कारण ही यह सारे संसार में जागृति दिखाई देती है, वे ही भगवान विष्णु प्रकाशात्मा हैं। वे विश्वव्यापी सभी प्राणियों में और हर समय जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति अवस्था के सारे अनुभवों को प्रकाशित करते हैं। वे ही महाविष्णु प्रकाशात्मा नाम से विभूषित हैं। प्रतापन भगवान स्वयं ऊर्जा के रूप में अभिव्यक्त होते हैं और हर प्राणी के पास के वायुमंडल को जीवन का सामर्थ्य प्रदान करते हैं। गीता अध्याय 15 श्लोक 12 में भगवान कहते हैं, वे स्वयं सूर्य और चंद्रमा की ऊष्मा और प्रकाश के रूप में व्यक्त होते हैं और वे ही पृथ्वी में प्रवेश कर अपने ओज से इस धरा की परत को उपजाऊ बनाते हैं, इसलिए प्रतापन नाम से सुशोभित हैं। रिद्ध धर्म, ज्ञान और वैराग्यादि से संपन्न और सदा समृद्धि से पूर्ण है परमात्मा रिद्ध। लक्ष्मी जी के स्वामी के रूप में विष्णु जी वह ही हैं जिनके पास सभी महिमाएं और ऐश्वर्य हैं। धन, संपत्ति, शक्ति और सौंदर्य का संपूर्ण जगत स्वयं उनसे ही प्रकट हुआ है, तो स्वयं परम वैभवशाली तो होना ही है। स्पष्टाक्षर वह जो स्पष्टतया ओम के चिन्ह अक्षर द्वारा इंगित किया जाता है। गीता अध्याय 8 श्लोक 13 में भगवान कहते हैं, जो मृत्यु के समय देह त्याग से पूर्व मेरे नाम ओम का उच्चारण करता है, वह परम गति को प्राप्त होता है। प्रभु सिर्फ अपने अक्षर स्वरूप में स्पष्ट हैं। हम देह, मन, बुद्धि आदि उपकरणों के माध्यम से उस परम सत्य का अनुभव नहीं कर सकते। मन को शांत कर अहंकार को शुद्ध करते ही हमें अक्षर तत्व की अनुभूति होती है। परमात्मा को यहाँ स्पष्टाक्षर कहा गया है। मंत्र ऋक्, साम और यजु रूप मंत्रों से जानने योग्य भगवान मंत्र के अधीन है। भगवान स्वयं ही मंत्र हैं तथा भगवान तक पहुँचने का साधन भी मंत्र ही है। साधन और साध्य दोनों भगवान मंत्र हैं। मंत्र ऐसे वाहन हैं कि प्राणी यदि भक्ति भाव से यह सोचे कि मैं परमात्मा से बातें कर रहा हूँ, तो सीधा परमात्मा के अनुभव की ओर ले जाते हैं। चंद्रांशु संसार ताप से संतप्त चित्त पुरुषों को चंद्रमा की किरणों के समान आह्लादित करने वाले। चंद्रमा की किरणों में इतनी शीतलता है मानो जैसे अमृत की वर्षा हो रही हो। चंद्रमा की शीतल किरणों से पुष्ट वनस्पतियां और औषधियां प्राणियों को प्राप्त होती हैं। गीता में भगवान ने कहा है कि रस स्वरूप अमृतमय चंद्रमा होकर मैं संपूर्ण औषधियों को पुष्ट करता हूँ। प्राणी मात्र के मन बुद्धि में चंद्रमा की शीतलता, शांति, सुंदरता एवं प्रेम का संचार करती हैं। इस अमृत रूपी शीतलता स्रोत विराट विष्णु ही है। भास्कर द्युति
सूर्य की दीप्ति। सूर्य सौर मंडल का केंद्र है, ऊर्जा का शाश्वत कोश। धरती पर सभी जीवों को सदा जीवन और शक्ति का वितरण करता हुआ, जिसके बिना जीवन असंभव है। उसके साथ सूर्य सदैव अपने स्थान पर अटल रहता है, स्थित रहता है और किसी के जीवन में हस्तक्षेप न करते हुए दूरस्थ होकर जीवन को अनुग्रहित करता है। परमेश्वर भी जो अपनी उपस्थिति मात्र से दूर से अनुग्रहित करता है, जीवन का वास्तविक सूर्य आत्मस्वरूप परमात्मा श्री महाविष्णु ही हैं। हरि ओम। श्री विष्णवे नमः।